हेलो एवरीवन, ये है आपका हेल्थ केयर चैनल जिसमें कि आपको सेशन नंबर 4 के बारे में पढ़ाया जाना था। कुछ सर्वर प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ उसमें, जिसके कारण मेरे को ये वीडियोस बनाना पड़ रहा है। तो अपन सेशन नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है जनरल ड्यूटी सहायक या फिर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। उसकी भूमिका और कार्य को समझना, ठीक है। उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, उसकी कौन कौन सी भूमिका, उनको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यही होता है आपका सेशन नंबर 4, जनरल ड्यूटी सहायक की भूमिका और कार्य को समझना, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आपका, देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है इस सत्र में आप जनरल ड्यूटी सहायक एक अस्पताल में रोगी की देखभाल के बारे में सीखना होगा। यानी कि अगर आप एज अ डॉक्टर, जनरल डॉक्टर, ठीक है। जीडीए मीन्स क्या होता है आपका, जूनियर डॉक्टर प्लस नर्सेस होती हैं, ठीक है। दोनों को बोला जाता है आपका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। आप अपने आप को रख के देखिए और सोचिए कि अपन जो है रोगी एक अस्पताल में, अपन जो है जीडीए हैं अभी, ठीक है, जीडीए हैं अभी, और एक अस्पताल में रोगी की देखभाल को कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है। यही होता है आपका सेशन नंबर 4, ठीक है। देखते हैं आगे यहाँ पे। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट, स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य के साथ साथ सामुदायिक सेवाओं या फिर मानसिक सेवाओं को भी देना आपका कार्य होता है। ये हॉस्पिटल का वर्क होता है, प्लस ये उनकी भूमिका होती है, ठीक है, उनके कार्य होते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पे है आपका प्रोत्साहन का कार्य। स्वास्थ्य संवर्धक में संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का नियंत्रण बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य में सुधार को सक्षम करने की प्रक्रिया है। प्रोत्साहन का कार्य क्या होता है भैया? पहली बात तो ये, हमको किसी भी पेशेंट को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ठीक करना होता है। फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से उसको ठीक करना होता है। फिजिकली तो अपन ठीक करेंगे, प्लस उसको मेंटली भी प्रिपेयर करना होता है। उसके मानसिक स्थिति को भी संभालना होता है। वो पूरी तरीके से हार चुका होता है, पूरी तरीके से वो बीमारी के सामने झुक चुका होता है, तो उसको क्या करते हैं अपन, वहाँ पे सुधारने की कोशिश करते हैं। बोला जाता है 80% जो बीमारियाँ होती है उसको अपना दिमाग ही ठीक कर लेता है। तो बाकी काम जो है आपका दिमाग कर देता है, प्लस उस दिमाग को तैयार करने का काम कौन करता है? आपका जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ठीक है। ये जनरल ड्यूटी असिस्टेंट क्या करता है? प्रोत्साहन का कार्य करता है। प्रोत्साहन का कार्य कैसे करते हैं? प्रोत्साहन करेंगे अपन कि ये जो बीमारी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है आपके लिए, ये बीमारी जो है ठीक हो सकती है, ठीक है। आपको शिक्षा भी प्रोवाइड करना है, शिक्षा भी देना है। उसके साथ साथ पर्यावरण में कैसे कैसे संशोधन किए जा सकते हैं, आपके आसपास में कौन कौन सी गंदगी है उसको भी क्या करना है, वहाँ पे निपटारा करना है। प्लस अपने खान पीन को भी, खाना पीना को भी क्या करना है, वहाँ पे बदलाव करना है। अच्छे खाने के बारे में उनको बताना है, जीवन शैली में बदलाव करना है, थोड़ा सा क्या करना है, उसको फिजिकल वर्कआउट करना है, ठीक है। अपने व्यवहार में क्या करना है, अपने व्यवहार को भी क्या करना है, वहाँ पे बदलना होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो सके, वो इस इन्वायरमेंट में या फिर इस वातावरण में क्या हो सकता है, वहाँ पे ढल सकता है, जिससे उसका जो मानसिक मनोबल है वो क्या हो सके, बढ़ सके। तो यही होता है उसका प्रोत्साहन का कार्य, जिससे वो आप पे भरोसा करे और आप पे भरोसा करके अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए आप पे सौंप सके, ठीक है। ये होता है आपका प्रोत्साहन का कार्य। दूसरा होता है निवारक कार्य। निवारक कार्य मीन्स क्या करना? ट्रीटमेंट करना, सीधी सी बात है, ट्रीटमेंट करना, ठीक है। ट्रीटमेंट करना निवारक का कार्य। निवारक का कार्य मीन्स सामान्य गर्भधारण और प्रसव, सामान्य विकास, बच्चों के संक्रमण और रोगों नियंत्रण, लंबी बीमारी और रोकथाम, स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं, व्यवसाय स्वास्थ्य सेवाओं और निवारक जांच के प्रावधान के प्रोक्षण के प्रचार की देख रेख भी शामिल है। तो निवारक मीन्स क्या होता है कि किसी भी बीमारी को वहाँ पे, या फिर कोई भी कंडीशन आता है, जैसे कि गर्भधारण का कंडीशन आता है, तो उस समय गर्भधारण क्या होता है, गर्भधारण जैसे ही माता जो है गर्भधारण करती है उसकी देखभाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही होता है निवारक का कार्य, मीन्स देखभाल करना, किसी चीज़ का देखभाल करना, वो चाहे बच्चे हों, उसको संक्रमण से बचाना हो, या फिर किसी रोग को नियंत्रण में करना हो, या फिर कोई लंबी बीमारी हो उसकी रोकथाम करनी हो, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा हो, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना हो, बढ़ावा देना हो। यही क्या होता है आपका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का काम होता है, जो कि निवारक कार्य के अंदर आता है। यानी कि किसी चीज़ का रोकथाम करना, किसी चीज़ को बीमारी से बचाना, ठीक है। यही होता है निवारक का कार्य। डायग्नोस्टिक कार्य जीडीए चिकित्सा, शल्य चिकित्सा व अन्य विशिष्टताओं और विशिष्ट नैदानिक प्रक्रियाओं को शामिल इन पेशेंट सेवाओं में रोगी और स्वास्थ्य पेशेवर मदद करते हैं। डायग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है? सीधी सी बात होता है, किसी भी बीमारी को आइडेंटिफाई करना, किसी भी बीमारी को क्या करना, वहाँ पे खोज कर निकालना, किसी
जैसे कि कोई बीमारी लेके जाता है, हमको ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है करके डॉक्टर के पास बताता है, ठीक है, तो उस बीमारी को डायग्नोस करके उस बीमारी को वहाँ उससे निकालना, यानी कि फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना मीन्स क्या होता है हिंदी में? पहचान करना। डायग्नोस्टिक करना मीन्स पहचान करना कि हाँ ये इस तरीके की बीमारी है, यही होता है आपका डायग्नोस्टिक। इसके अंदर कौन कौन से आता है? एक्सरे हो गया, ठीक है, एक्सरे के द्वारा भी पता लगाते हैं कि ये कौन सी बीमारी है। सीटी स्कैन हो गया, ठीक है ना, ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट से सबसे ज़्यादा बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो ये होता है आपका डायग्नोस्टिक कार्य, डायग्नोस्टिक, ठीक है। इसी से डॉक्टर पता लगाता है कि इसको कौन सी बीमारी हो रखी है। देन नेक्स्ट होती है आपातकालीन सेवाएं। आपातकालीन सेवाएं स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के निर्देश का अनुसार आदि दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी से निपटने के लिए आवश्यक आपातकालीन सेवाओं के लिए जीडीए की मदद करता है। महामारी एक शब्द आया है, महामारी जिसमें अपन बोलते हैं कि अगर महामारी क्या होता है, किसी एक देश को कोई संक्रमण जो है पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लेता है, वही होती है महामारी। जैसे कि अभी होता है कोरोना। कोरोना क्या है? आपके लिए एक महामारी बन चुकी है, हमारे देश के लिए एक महामारी बन चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे आपातकालीन सेवाओं को चालू किया गया, जगह जगह पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जगह जगह पे कोविड-19 के सेंटर्स बनाए गए जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। प्लस आपदाओं, आपदाओं मीन्स कहीं पे वर्ल्ड वॉर हो गया या फिर कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, वहाँ से भी निपटने के लिए क्या करता है? आपातकालीन सेवाओं में भी क्या करता है? वहाँ पे सहायता प्रोवाइड करता है। प्लस दुर्घटनाओं, दुर्घटना भी क्या होता है? बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए, ठीक है, एक्सीडेंट हो गए, ये सब चीज़ दुर्घटनाओं को भी क्या करता है? वो हैंडल कर लेता है अच्छे से, ठीक है, उन पेशेंट को भी हैंडल करता है। नेक्स्ट है केयर गिवर। एक जीडीए रोगी के समग्र स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्रक्रिया को बढ़ावा देने की जरूरत को पूरा करता है। तो इसमें क्या होता है? केयर गिवर मीन्स क्या होता है? किसी को ट्रीटमेंट देना, ठीक है। जीडीए रोगी के समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की जरूरतों को पूरा करता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ज़रूरत होती है, उनको चिकित्सा में ज़रूरत होती है, उस सब चीज़ों को क्या करता है? वहाँ पे बढ़ावा देता है। कौन? आपका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ठीक है। केयर गिवर का काम करता है मीन्स उसको अभी कौन कौन सी ज़रूरत है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको, और उस बीमारी से लड़ने के लिए कौन कौन सा सामान उसको चाहिए, ये सब चीज़ क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है। यही होता है आपका केयर गिवर का काम करना, ठीक है। तो आपका जीडीए भी एक केयर गिवर के रूप में काम करता है, ठीक है। केयर गिवर मीन्स, केयर मीन्स देखभाल, गिवर मीन्स देना, देखभाल देना, ठीक है, देखभाल करना या फिर, ठीक है। देन नेक्स्ट है संप्रेषक। एक जीडीए डॉक्टर, नर्स व अन्य स्टाफों के सदस्य के साथ प्रभावी ढंग से संवाद के लिए, इसलिए यह अच्छा संचार कौशल अधिकारी होना आवश्यक है। जीडीए संप्रेषक होता है मीन्स अच्छे से बात करना होता है उसको, कम्युनिकेटर, अच्छा कम्युनिकेटर होता है मीन्स अच्छे से सबसे व्यवहार रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे नर्सेस होती हैं, उनसे क्या करना होता है? उनको बात करना होता है, अपना जो स्किल है, ठीक है, उसको दिखाना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? वो जो डॉक्टर रहते हैं आप पे भी भरोसा करेंगे, आपके काम पे भी भरोसा करेंगे, आपको अच्छे से मानेंगे और आपको भी क्या करते हैं वहाँ पे प्रमोट भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये होता है संप्रेषक की भूमिका, यानी कि जितने भी डॉक्टर्स नर्सेस होती हैं सबसे अच्छे से व्यवहार बना के रखना, ठीक है। उपचारात्मक कार्य, यह स्वास्थ्य टीक से सदस्यों की मदद से सभी रोगों की बीमारियों का उपचार भी शामिल है। जीडीए बीमारियों के उपचार में नर्स की सहायता करते हैं। जीडीए जो रहते हैं वो नर्सेस की सहायता करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में सहायता करते हैं, ठीक है, जैसे कि इंजेक्शन लगा देना, बहुत सारे मेडिसिन को देना, या फिर बहुत सारे और कुछ कुछ कार्य जो रहते हैं उनको भी करना, ये उपचार का कार्य है। तो उपचार कार्य में भी मदद करते हैं। देन नेक्स्ट है पुनर्वास कार्य। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों में शामिल है। जीडीए रोगी के सामान्य कामकाज के लिए अधिक से अधिक राज्य से रिटर्न सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है? पुनर्वास मीन्स क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों में शामिल होता है। मीन्स जो पर्सन जो है कौन से एरिया में रह रहा है, उसकी कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पास, कितने समाज के, कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे, कौन कौन सी प्रजाति वहाँ पे रहती है, क्योंकि कई बीमारी ऐसी रहती है जो प्रजातिक रहती है, ठीक है। तो उन सबको भी, या फिर उनके काम काज को भी देखना, कौन कौन से काम करते हैं जो पेशेंट आते हैं, ठीक है, उनको भी देखने का काम कौन करता है? आपका जीडीए करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके
जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के कार्य, जो कि क्या क्या कार्य करते हैं। यहाँ पे कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जहाँ पे पास के अस्पताल की यात्रा करें, ये सब चीज़ आपके लिए नहीं है अभी फ़िलहाल। प्रोत्साहक जीडीए का द्वारा क्या 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 किया जाता है, ये कुछ सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल है, सेकेंड, सवालों के उत्तर लघु उत्तर दीजिए बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल हैं। रोगों के प्रसार की रोकथाम के लिए जीडीए कैसे सहायक करता है, तो मैंने बताया था कि रोगों की प्रसार के लिए कैसे सहायक करता है, जैसे कि उसको जो पेशेंट होता है उनको शिक्षा प्रोवाइड करता है, प्लस उनकी जो देखभाल है वो करता है, और डायग्नोस्टिक करता है, ठीक है। डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, उनके खान पान में भी देखभाल करता है, यानी कि बोला जाए तो उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याओं को दूर करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक अस्पताल द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निर्वहन में जीडीए की भूमिका क्या है, तो मैंने इसको अभी पिछले स्लाइड में पढ़ाया है। प्रोत्साहक का काम करता है, रोग निवारक का काम करता है, पुनर्वास का काम करता है, निवारक का काम करता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखने होंगे। देन नेक्स्ट सेशन है आपका सेशन नंबर 5, जनरल ड्यूटी सहायक के गुण को समझना, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ को समझना, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के कौन कौन से गुण होते हैं उसको समझना, ठीक है। जीडीए के कौन कौन सी भूमिका होती है। इस सत्र में आप सामान्य ड्यूटी सहायक, एक अस्पताल में रोगी की देखभाल सहायक के गुणों के बारे में सीखना होगा। एक स्वास्थ्य टीम एक रोगी या अपने परिवार की सहायक के अपने कौशल का उपयोग करने वाले लोगों के एक समूह के होते हैं। सामान्य स्वास्थ्य टीम में शामिल कर्मियों, चिकित्सकों, नर्सों, आहार विशेषज्ञ, जिसको फूड इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता आदि, ये सब चीज़ आपके जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के अंदर आते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं वो, ठीक है। तो इसके कौन कौन से गुण होते हैं यहाँ पे देखते हैं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के कौन कौन से गुण होते हैं। एक, जीडीए प्रभावी रूप से सेवाओं में निम्न शामिल करने के लिए अधिकारी में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी कि कोई जीडीए बनना चाहता है उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उनको देखा गया है, ठीक है। अगर आपको जीडीए बनना है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट बनना है, तो उसमें कौन कौन आप में कौन कौन सी गुण होनी चाहिए उन सबको यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट है यहाँ पे, जीडीए वफादार, ईमानदार, भरोसेमंद और रोगी के उपचार और देखभाल के मामले में डॉक्टर और नर्स के आदेश को बाहर ले जाने वाला होना चाहिए। उसे डॉक्टर और नर्स द्वारा पूरे सम्मान दिया जाना चाहिए। तो जीडीए वही होता है, जीडीए वही बन सकता है जो वफादार हो, ईमानदार हो, भरोसेमंद हो, तभी तो भैया एक पेशेंट को कोई डॉक्टर जो है आपके भरोसे छोड़ के जा सकता है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप वफादार, ईमानदार और भरोसेमंद नहीं हो तो कोई भी डॉक्टर आपके भरोसे किसी भी पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि उसको पेशेंट जो है कभी भी कुछ इमरजेंसी हो सकती है उसकी, आप पे अगर भरोसा नहीं करता डॉक्टर तो क्यों छोड़ के जाएगा, आप पेशेंट को मार भी सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रोगी की उपचार, देखभाल और डॉक्टर और नर्स के आदेश को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, और उसको अंदर बाहर ले जाने में कौन का काम करता है, आपका जीडीए वर्क करता है, ठीक है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। तो ये उसकी भूमिका होती है। पहली बात तो वो वफादार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। 3 जो होती है वफादार, ईमानदार और भरोसेमंद, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तभी वो डॉक्टर जो है आपके क्या करेगा, आप पे भरोसा करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, जीडीए नर्स सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिए। जीडीए जो है नर्स का पूरा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आपके मन में उसके लिए उनके लिए वो होना चाहिए, अच्छे से सम्मान होना चाहिए नर्सों के लिए, ठीक है। और उनका पूरा सहयोग देने के लिए आगे से अग्रिम रेडी होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर ये सब चीज़ होनी चाहिए। जीडीए द्वारा समस्याओं नर्सों का समाधान नर्सों के माध्यम से हल करना चाहिए। जैसे कुछ जीडीओ को कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अपने जो नर्सेस हैं उनसे बात करनी चाहिए, उनसे वहाँ पे आंसर मांगना चाहिए, वहाँ से हल मांगना चाहिए, ठीक है। कि हमको ये परेशानी हो रही है ये कार्य करने में, तो हम क्या करें, उनसे हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको काम नहीं आ रहा है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो अच्छे से अगर बात करोगे, अच्छे से व्यवहार रखोगे, तभी वो आपके हेल्प करेगी, ठीक है। नर्सिंग अधीक्षक को नर्स और जीडीए का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जो नर्सिंग अधीक्षक होते हैं ना, वो पूरा नियंत्रण करते हैं जीडीए पे, ठीक है। आपको जो वर्क दिया जाएगा वो करना पड़ेगा, नर्सिंग अधीक्षक द्वारा जो जो वर्क दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, यहाँ तक कि एक दिन से वरिष्ठ हैं जो किसी भी जीडीए द्वारा जीडीए सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे,
रोगी अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अस्पताल में रोगी नए और अपरिचित माहौल में अनुभव करता है। इस कारण अस्पताल में भर्ती के लिए ग्राहक कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करता है। सही बात है, मैंने बोला था कि शारीरिक और मानसिक समस्याओं दोनों को लेकर आता है पेशेंट हमारे पास, ठीक है। और अस्पताल उसके लिए नया होता है, अपरिचित होता है उस माहौल से, तो उस माहौल में ढालना और उस माहौल से परिचित करवाने का काम कौन करता है? आपका जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ठीक है। चाहे वो आपका वार्ड हो या फिर वहाँ पे जितने भी स्टाफ हों उनके बारे में बताने का काम, पेशेंट को बताने का काम कौन करता है? जीडीए करता है, ठीक है। अब भैया आए रहेगा पेशेंट, उसको हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता कि चाय कहाँ पे मिलता है, बाथरूम कहाँ पे है, या फिर डॉक्टर कितने टाइम समय आते हैं, कौन कौन से डॉक्टर हैं, कौन कौन सी नर्सें हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ के बारे में कौन बताता है? वहाँ पे जीडीए बताता है, ठीक है। जीडीए वहाँ पे हेल्प करता है। जीडीए को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि रोगियों को घर जैसा महसूस हो। हाँ, ये भी होता है कि जीडीए उनको ऐसा परिचय दे, अपना परिचय भी अच्छे से बात करना चाहिए, प्लस दूसरे का जो परिचय है, जितने भी नर्सेस हैं, जितने भी वार्ड में काम करने वाले लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, उन सब के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो फिर वो पेशेंट जो है किसी को भी आवाज़ लगा के बुला सके, ठीक है। डॉक्टर की टाइमिंग बतानी होती है ताकि वो क्या हो, उसको अपने घर जैसा माहौल फील हो, ठीक है। रोगी को स्वास्थ्य रोधक के लिए नए वातावरण में समायोजित करना। अब वो वातावरण उसके लिए नया हो जाता है, तो उस वातावरण में ढालने का काम कौन करता है? आपका जीडीए करता है। एक जीडीए में समझ व सहानुभूति होनी चाहिए। सही बात है कि अगर हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है, हम एकदम कट्टर किस्म के इंसान हैं, तो कोई भी मरता रहेगा, अपन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? सहानुभूति होनी चाहिए, तभी अपन क्या करेंगे? वहाँ पे बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य टीम द्वारा की गई देखभाल के बारे में रोगी में विश्वास पैदा करवाना। अब कोई भी स्वास्थ्य टीम आता है तो उसके बारे में बताना है कि हाँ, ये जो स्वास्थ्य टीम है या फिर ये जो टीम मेंबर्स हैं वो भरोसेमंद होते हैं, इसमें आप भरोसा करके ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ये आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे बताना है, वो भी सिंपल वे में, हंसमुख वे में, विनम्रता के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे दिया गया एक सामान्य ड्यूटी सहायक के गुण। एक सामान्य सहायक के कुछ विशेष गुण होते हैं। सेवा प्रदान करने के अलावा एक जीडीए रोगी को स्वच्छता, स्नान, शैम्पू, शेविंग, नाखून की कटिंग, ड्रेसिंग, त्वचा की देखभाल प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आवश्यक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे जीडीए के गुण होते हैं, जिसमें साथी पुरुषों के लिए प्यार, जैसे कि कोई मेल है, ठीक है, तो अपने मेल जो दोस्त, जैसे कि कोई मेल पेशेंट है तो उनके लिए क्या करना? वहाँ पे अच्छे से अच्छे भाव रखना, भाईचारा रखना, ठीक है। ईमानदारी और वफादारी, किसी भी चीज़ में वो बेईमानी ना करे, नहीं तो भैया पेशेंट क्या कर देगा? वहाँ पे गुस्सा हो जाएगा या फिर पेशेंट को वहाँ पे हर्ट हो जाएगा। अनुशासन और आज्ञाकारिता, अनुशासन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। प्लस आज्ञाकारिता मीन्स क्या होता है कि कोई भी उसको अगर काम पकड़ाता है तो उसको पूरा करे, ठीक है। चौकसी मीन्स क्या होता है कि हर समय वो चौकन्ना रहे किसी भी चीज़ के लिए मीन्स क्या होता है? कोई भी पेशेंट अगर वहाँ पे वायलेंट हो जाता है या फिर कोई भी पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आ जाता है, उनको संभाल सके, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ पावर पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। तकनीकी क्षमता भी होनी चाहिए उसके अंदर, टेक्निक्स होने चाहिए उसके अंदर, स्किल्स होने चाहिए, किस चीज़ को कैसे रखना है, क्या करना है, किसी चीज़ को कभी बांधने की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी चीज़ को कभी लटकाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसमें तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। डिपेंडेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी मीन्स अपने खुद पे डिपेंड रहे वो, और किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सके, किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सके। अगर हम कुछ भी काम दें उस जीडीए को तो वो पूरा करके ही वापस आए उसको, ठीक है। विश्वास पैदा करने की क्षमता, सही बात है, पेशेंट पे ये अच्छे से बात करना होगा, अच्छे से उससे व्यवहार करना होगा, तभी तो वो विश्वास करेगा, क्या? तो जीडीए की यही भूमिका होती है या फिर उसमें गुण होता है कि वो विश्वास पैदा करने वाला होना चाहिए। कुशलता और समय और संसाधनों का प्रबंधन करने की क्षमता, यानी कि उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए, समय और संसाधनों का प्रबंधन कर सकता है, समय टाइम मेंटेन भी करने वाला होना चाहिए, नहीं किसी भी काम को पकड़ के बैठे है बहुत टाइम से। संसाधन मीन्स जैसे कि वहाँ पास कोई ट्यूब अरेंज नहीं हो पाया है या फिर वहाँ पास कोई इंजेक्शन अरेंज नहीं हो पाया, उसको अरेंज करने का जिम्मेदारी उसको होना चाहिए, ठीक है। सौजन्य और सहानुभूति, अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए, सबसे सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। खुफिया और सामान्य ज्ञान,
उसके अंदर थोड़ा सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, उसके अंदर जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, और वो उसके अंदर खुफियापना भी होना चाहिए, यानी कि किसी के बात को किसी की तरफ या फिर कानाफूसी नहीं करने वाला होना चाहिए। धैर्य और हास्य की भावना, ये नहीं कि हड़बड़ी करता हो, वो हड़बड़ हड़बड़ काम करता हो, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है, धीरज से काम लेना चाहिए उसको। प्लस हास्य की भावना मीन्स थोड़ा हंसमुख होना चाहिए ताकि सबसे बात कर सके भाई, अब गुस्से से तो अपन बात नहीं कर सकते। अच्छी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अब जीडीए जो है खुद भी अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, उसके पहनावे भी अच्छे होने चाहिए, बाल भी अच्छे से होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, प्लस उसके फेस भी अच्छे से होने चाहिए। फेस मीन्स क्या होता है, अच्छे धुले होने चाहिए, नहा के आए रोज़, ठीक है, मतलब शारीरिक जो देखभाल है वो खुद अपनी अच्छे से करे तभी वो दूसरे की कर सकता है ना। प्लस मानसिक स्वास्थ्य मीन्स क्या होता है, मेंटली अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। उदारता और नम्रता, ये सब चीज़ भी उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका समाप्त सेशन नंबर 5, एक जनरल ड्यूटी सहायक के गुण को समझना। तो इतने सारे सब उसके गुण होते हैं। सो आपके लिए आज के लिए जो वीडियो है इतने ही है आपके लिए। आगे की क्लास अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, और ये वीडियो जो है सब आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, ताकि जो भी मैं नोट्स दूँ या फिर जो भी आपको असाइनमेंट दूँ, उसे देख के आप लोग कंप्लीट कर सकें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।